स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 14 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट करंट अफेयर। इसमें हम लोग देखा जाए तो नेशनल इंटरनेशनल के साथ साथ में जो विज्ञान तकनीकी उत्तर प्रदेश स्पेशल स्पोर्ट्स पुरस्कार अवार्ड सम्मानित व्यक्ति चर्चित व्यक्ति नियुक्तियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं न्यूज पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर डेली अपनी इस क्लास में हम लोग चर्चा करते हैं। आज की इस क्लास में देखा जाए तो कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सब के बारे में डिटेल से जानने से पहले मैं आपको कुछ बताता हूं कि जो हमारा करंट अफेयर होता है इसको हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है। इस मासिक पैकेज में आपको प्रतिदिन वीडियो क्लास तो मिलती ही मिलती है, साथ साथ में डेली क्लास पीडीएफ, डेली 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट, साथ साथ में डेली जो प्रिंटेबल पीडीएफ होती है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, और जो क्लास पीपीटी होती है यहाँ पर हस्तलिखित फॉर्मेट में ये भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। महीने के एंड में 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। यूपी स्पेशल का पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है। चूंकि बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है तो हम लोग बिहार स्पेशल की जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उसको भी इसी मासिक पैकेज में देखा जाए उसका भी जो पीडीएफ उसको भी इंक्लूड करके रखा जाएगा, यानी कि इसी मासिक पैकेज में आपको बिहार स्पेशल के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो एक तरीके से एक पैकेज के अंतर्गत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। टेस्ट भी आप उसी में दीजिए, कंटेंट को पढ़िए भी, प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिलेगा, साथ साथ में प्रतिदिन वीडियो क्लास भी आपको मिलेगी। ये सारी चीजें महज 25 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, अन्यथा आप हमारी वेबसाइट पे वीडियो सेक्शन जो है वहां पर जाएंगे तो आपको सबसे पहले जो हमारा मासिक पैकेज है इसका लिंक वहां पे आपको मिल जाएगा। जो आप किताबें परचेज करते हैं उन किताबों पे देखा जाए तो एक क्यूआर कोड होता है, मैं दिखाता हूँ आप। जो ये किताबें हैं इन किताबों पर देखा जाए तो ऊपर होता है क्यूआर कोड, ठीक है, यहां पर लिखा रहता है कैशबैक 50 रुपीज। अब ये किताबों पे जो क्यूआर कोड होता है इनको जब आप हमारे वेबसाइट से किताबें परचेज कर रहे हैं तो वहां पर वेबसाइट से किताबें परचेज कर रहे हैं, कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं तो इन कोड को वहां पर आप अवेल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा मासिक पैकेज है जिसका मूल्य 25 रुपए है इसका मूल्य घटकर 18 रुपए 75 पैसे हो जाएंगे, यानी कि 2 कप चाय के मूल्य से भी कम में आप पूरे महीने करंट अफेयर बैठकर घटना चक्र की टीम के साथ आसानी से तैयार करेंगे। ठीक, तो ये थी जानकारी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेजा तापीय विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। अब ये जो मेजा तापीय विद्युत परियोजना है पूछ सकता है आपसे कि ये कहां पर अवस्थित है, तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रयागराज जिले में 2400 मेगावाट क्षमता की मेजा स्टेज 2 तापीय विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये जो मेजा स्टेज 2 थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये कहां पर अवस्थित है, तो ये प्रयागराज में अवस्थित है। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, सुमेलित करने के लिए आपकी परीक्षाओं में यहां से डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है। ठीक है, आगे चर्चा करें तो परियोजना के तहत 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। कितनी? 800 मेगावाट की 3 इकाइयां यहां पर स्थापित की जाएंगी, जिनमें लगभग 300 यहां पर बात करें 33,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कितना? 33,000 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। ठीक है, खास बात यह है कि यह परियोजना एनटीपीसी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच में 50-50% संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया जा रहा है, यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड और राज्य या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के बीच में जो 50% शेयर है, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। यहां पर देखा जाए तो राज्य सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के साथ साथ में सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया है, और अप्रैल 2026 में 51,000 से अधिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। यानी कि यहां पर देखा जाए जो सोलर प्लांट है, ठीक, सौर ऊर्जा जो संयंत्र होते हैं उनको स्थापित किया गया है यहां पर। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। सरकारी बैंकों का रिकॉर्ड मुनाफा, ठीक है, यहां पर देखा जाए पब्लिक सेक्टर बैंक रिकॉर्ड प्रॉफिट दर्ज किया गया है। चर्चा करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 1.98 लाख करोड़ रुपए का, कितना? 1.98 लाख करोड़ रुपए का यहां पर जो सर्वकालिक उच्च शुद्ध लाभ अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.1% अधिक है। कितना? 11.1% अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। कितना लाभ अर्जित किया है? तो 1.98 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है सरकारी बैंकों ने। चर्चा करें तो यह लगातार चौथा वर्ष है जब सरकारी बैंकों ने सामूहिक रूप से लाभ दर्ज किया है। उनका परिचालन लाभ बढ़कर कितना हो गया है? 3.21 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है, यहां पर बात करें 31 मार्च 2026 तक सरकारी बैंकों ने कुल कारोबार, ठीक है, जो सरकारी बैंक है इन सरकारी बैंकों का जो कुल कारोबार रहा वो कितना रहा? 12.8% बढ़कर कितना हो गया? 283.3 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। यहां पर देखें जो बैंकों का सकल एनपीए है, ठीक, जो ग्रॉस एनपीए है इसका अनुपात घटकर कितना हो गया है?
1.93% और शुद्ध एनपीए, ठीक, यहां पर जो नेट एनपीए है वो कितना हो गया, तो यहां पर देखा जाए 0.39% हो गया है, जो अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है। यानी कि एनपीए जो है वो एनपीए धीरे धीरे घट रहा है, तो बैंक यहां पर क्या हो रहा है, बैंकों को शुद्ध लाभ अर्जित हो रहा है, ठीक है। और 11.1% का शुद्ध लाभ हुआ है पिछले वित्त वर्ष की तुलना में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कितने जो सरकारी बैंक है हमारे, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनको देखा जाए जो रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ है वो कितने प्रतिशत हायर है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 11.1% अधिक है। और ऐसे सवाल आपके यूपीपीसीएस के पीओआईक्यू में डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक। इकोनॉमी के जो सवाल आते हैं, जो आर्थिक परिदृश्य वाले सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो सिंहस्थ महाकुंभ 2027 है, इसका लोगो जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो महाराष्ट्र सरकार ने नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ महाकुंभ मेला 2027 का आधिकारिक लोगो जारी किया है। लोगो में त्रिशूल, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, साथ ही साथ कालाराम मंदिर और गोदावरी नदी के प्रतीकों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो सिंहस्थ महाकुंभ है ये कहां पर लगेगा, नासिक में लगेगा, ठीक है, नासिक में लगेगा। और यहां पर देखा जाए जो सिंहस्थ महाकुंभ है नासिक में लगेगा। त्र्यंबकेश्वर मंदिर, त्रिशूल की और कालाराम मंदिर के साथ साथ गोदावरी नदी के जो प्रतीक हैं वो सिंहस्थ महाकुंभ 2027 के लोगों में समाहित किया गया है। आगे बात करते हैं, जो लोगों का चयन है ये कुंभ मेला प्राधिकरण, माईगांव और साथ ही साथ एसोसिएशन ऑफ डिजाइनर्स ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। यहां पर देखा जाए प्रतियोगिता में कुल 3667 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी, जिनमें से जो प्रथम स्थान है वो किसको प्राप्त हुआ, तो सुमित काटे को प्राप्त हुआ। और सुमित काटे ने ही ये जो लोगो है, लोगो को डिजाइन किया था, इसी लोगो के लिए देखा जाए सुमित काटे को यह अवार्ड प्रदान किया गया है और सिंहस्थ महाकुंभ 2027 का लोगो जारी कर दिया गया है। ये सवाल आपसी परीक्षा में पूछा जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्रतीक सम्मिलित हैं, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दे दी गई है। यहां पर देखा जाए जो कोयला गैसीकरण परियोजना है इसको केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। देखा जाए तो 13 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतही कोयला एवं लिग्नाइट गैसीकरण परियोजना को बढ़ावा देने हेतु 37,500 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब यहां पर एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय लक्ष्य है तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और लक्ष्य अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करना है, 2030 तक प्राप्त करना है। आगे बात करें, परियोजनाओं को प्लांट एवं मशीनरी लागत की अधिकतम 20% वित्तीय प्रोत्साहन पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। देखा जाए तो इस योजना से कोयला उत्पादन क्षेत्रों में लगभग 25 परियोजनाओं के जरिए 50,000 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का भी अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, ठीक है। और योजनाओं से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इस वजह से ये सारे पॉइंट, सारे कीवर्ड आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे चर्चा करें, अगली खबर क्या है, यहां पर देखा जाए विज्ञान टेक 2026 का आयोजन, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो विज्ञान टेक 2026 है इसका आयोजन किया गया, कहां पर किया गया, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अब ये जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है ये कब मनाया जाता है, कल ही मैंने आपको बताया था कि जो 11 मई का दिन होता है, ठीक है, 11 मई का दिन होता है जिस दिन पोखरण का द्वितीय परीक्षण किया गया था, ठीक है। पोखरण में जो परमाणु था उसका द्वितीय परीक्षण किया गया था, ठीक है। उसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है 11 मई को। और 11 मई के दिन ही देखा जाए तो यहां पर बात करें विज्ञान टेक 2026 का आयोजन नई दिल्ली स्थित BRIC, ठीक है, यहां पर बात करें BRIC NII इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में किया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, तो कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया था तथा इस वर्ष का थीम क्या था, विकसित भारत के लिए भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, ठीक है। विकसित भारत के लिए भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, ये यहां पर इस वर्ष का थीम था। तो याद रखिएगा विज्ञान टेक 2026 का आयोजन कहां पर, दिल्ली में। थीम क्या था, विकसित भारत के लिए भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। और यहां पर देखा जाए तो पहली बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े 14 मंत्रालयों और विभागों ने एक साझा मंच पर अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान टेक संग्रह पुस्तक का विमोचन भी किया गया, ठीक है। ये जो टेक संग्रह पुस्तक है इसका विमोचन भी किया गया तथा
साथ साथ में कई तकनीकी हस्तांतरण और समझौते ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किए गए। तो आपको याद रखना है विज्ञान टेक जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होती है उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, एक नई योजना है मेरी रसोई योजना। अब ये जो मेरी रसोई योजना है ये कहां पर शुरू की गई, किस राज्य से संबंधित है, तो आपको याद रखना है जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान, इनके द्वारा देखा जाए तो मेरी रसोई योजना कहां से लॉन्च की गई है, भलवान गांव। ठीक है, जो भलवान गांव पड़ता है ये कहां पर पड़ता है, संगरूर में पड़ता है। ठीक है, तो संगरूर जिले के भलवान गांव से देखा जाए मेरी रसोई योजना पंजाब में भगवंत मान के द्वारा शुरू की गई है। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013, इसके तहत राज्य के लगभग 40 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निःशुल्क खाद्य किट उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक किट में देखा जाए तो मूंग चना, ठीक है, प्रत्येक किट में मूंग चना दाल, चीनी, आयोडीन युक्त नमक, हल्दी, सरसों तेल इत्यादि शामिल होंगे, जो लाभार्थियों को प्रत्येक 3 महीने पर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, हर 3 महीने पर यह किट प्रोवाइड किया जाएगा। योजना के अंतर्गत दिव्यांग सदस्य, वरिष्ठ नागरिक और एकल अभिभावक परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा वितरण कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, मार्क फेड के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, मार्क फेड के द्वारा यह वितरण किया जाएगा। तो आपकी परीक्षा में पूछे कि मेरी हाल ही में मेरी रसोई योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, 4 ऑप्शन दे दे, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या हरियाणा। तो यहां पर आपको टिक कर देना है पंजाब के द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026। अब ये जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है ये अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। अब याद रखिए जो अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस होता है ये कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। हर साल 12 मई का जो दिन होता है इसको राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल यहां पर देखा जाए उनका जन्मदिन होता है। ठीक है, और इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 के जो 15 नर्सिंग पेशेवर थे उनको सम्मानित किया। ठीक है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से 15 नर्सिंग पेशेवरों को सम्मानित किया। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को देखा जाए तो प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, पदक दिया जाता है और 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार भी प्रदान की जाती है। यहां पर देखा जाए तो यह पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नर्सिंग सेवा, जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए आयशा बीबी, कुलविंदर परही, श्रवण कुमार ढाका और मेजर जनरल लिस्साम पीवी को दूरस्थ एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में उल्लेखनीय स्वास्थ्य सेवाओं हेतु यहां पर सम्मानित किया गया है। यानी कि टोटल 15 लोगों को सम्मानित किया गया, उनमें से 4-5 नाम यहां पर मैंने आपको बता भी दिए हैं, आयशा बीबी, कुलविंदर परही, श्रवण कुमार ढाका और मेजर जनरल लिस्साम पीवी। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एक बात कही जाती है, सी इज द नोन एज द लेडी विद द लैम्प। ठीक है, लेडी विद द लैम्प के रूप में इनको जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, और इन्हीं का जन्मदिन होता है। इन्हीं के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए यहां पर देखा जाए तो हर साल अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, नेस्कोड कूलिंग प्रणाली विकसित कर दी गई है। ठीक है, अब ये जो नेस्कोड जो कूलिंग प्रणाली है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। खास बात यह है कि यहां पर क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बिजली के भी जो एसी है वो संचालित हो सकती है, या ऐसा कोई सिस्टम संचालित हो सकता है? तो यहां पर बात करें सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने बिना बिजली से चलने वाली नेस्कोड कूलिंग प्रणाली विकसित की है। अब यहां पर जो नेस्कोड कूलिंग प्रणाली है इसका देखा जाए पूर्ण रूप नो इलेक्ट्रिक एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड। ठीक है, नो इलेक्ट्रिसिटी एंड सस्टेनेबल कूलिंग ऑन डिमांड, ये इसका पूर्ण रूप है नेस्कोड का। ठीक है, इस नाम से जो तकनीक है यह एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रक्रिया के माध्यम से ठंडक उत्पन्न करता है। अब ये जो एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रक्रिया है इसके माध्यम से कैसे उत्पन्न होता है, यहां पर आप देख सकते हैं HNO3 को जब वाटर में मिलाते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, हीट जो होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है और जिससे जो टेम्परेचर होता है वो नीचे गिर जाता है, जिससे कूलिंग होने लगती है। ठीक है, तो ये है एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रक्रिया। प्रणाली में अमोनियम नाइट्रेट यानी कि यहां पर बात करें HNO4, ठीक, NH4NO3 जो अमोनियम नाइट्रेट होता है उसको जब पानी में घोला जाता है तो ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित होने लगती है, जिससे तापमान तेजी से कम हो जाता है। परीक्षण के दौरान इस घटना में, ठीक है, परीक्षण में देखा जाए तो परीक्षण के दौरान इस तकनीक में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान घटकर 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, जिससे यह टिकाऊ एवं कम लागत वाला शीतलन तकनीकी बन गई। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो नेस्कोड कूलिंग प्रणाली है इसका विकास किया गया किसके द्वारा, किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा सऊदी अरब के वैज्ञानिकों के द्वारा ये किया गया है। चलिए आगे देखते हैं,
एनएफसीआई का शुभारंभ। यहां पर बात करते हैं 8 मई 2026 को नेशनल फेडरेशन ऑफ चर्चेज इन इंडिया, नेशनल फेडरेशन ऑफ चर्चेज इन इंडिया का औपचारिक शुभारंभ किया गया। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय, यहां पर बात करें एक्यूमेनियल बिशप फेलोशिप सम्मेलन के दौरान इसका आयोजन किया गया और वहीं पर देखा जाए तो नेशनल फेडरेशन ऑफ चर्चेज इन इंडिया का शुभारंभ किया गया। देखा जाए ये संस्था भारत में विभिन्न ईसाई संप्रदायों के बीच सहयोग, संवाद और एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से गठित की गई है। ठीक है, एनएफसीआई में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, यहां पर बात करें इवेंजेलिकल, स्वतंत्र चर्च और पेंटोकोस्टल समुदायों के लोग यहां पर शामिल किया गया है। संगठन का जो प्रथम अध्यक्ष है किसको बनाया गया है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो एनएफसीआई संगठन है, नेशनल फेडरेशन ऑफ चर्चेज इन इंडिया संगठन के पहले अध्यक्ष, ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन है, तो ये आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो इसके अध्यक्ष हैं कार्डिनल एंथनी पूला। क्या नाम है, कार्डिनल एंथनी पूला इनका नाम है। ये बने हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ चर्चेज इन इंडिया के पहले अध्यक्ष। ठीक है, यहां पर बात करें जो हैदराबाद के आर्च बिशप और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे देखें, सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया है। अब ये कहां पर गठित किया गया है, सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स 11 मई 2026 को तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और अपराध रोकथाम हेतु सिंगप्पेन सोशल टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स का प्रथम चरण में देखा जाए 36 पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आईजी, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक तथा अन्य पुलिसकर्मी शामिल है। यहां पर बात करें यह विशेष इकाई बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों की निगरानी, विशेष गश्त और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का कार्य करेगी। ठीक है, और इससे होगा क्या, बेसिकली जो महिला सुरक्षा है, महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यहां पर सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई थी तो योगी सरकार ने क्या किया था कि एंटी रोमियो स्क्वाड गठित किया था। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पर देखा जाए सिंगप्पेन स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है, भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का शुभारंभ किया गया। अब ये जो भीम मंडली इको हेरिटेज साइट है, इसका शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो देखते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर जिले में, ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में देखा जाए तो भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है। यहां पर बात करें, भारत सरकार ने इस स्थल के विकास हेतु 830 करोड़ रुपए की अधिक राशि भी स्वीकृत की है। कार्यक्रम के दौरान 580 करोड़ रुपए की लागत की 304 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया, जिसमें भीमा भोई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के नया नर्सिंग कॉलेज भी शामिल था। यहां पर बात करें, इसी अवसर पर पंचायती राज समीक्षा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 की अधिक लाभार्थियों के कार्य दिवस भी वितरित किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं, सेबी ने गरुण तंत्र प्रस्तावित किया है। अब ये जो गरुण तंत्र है, इस गरुण तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। सेबी के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के द्वारा वैकल्पिक निवेश कोष योजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया तेज करने हेतु गरुण तंत्र प्रस्तावित किया गया है। अब ये जो गरुण है, इसका पूर्ण रूप क्या है, गरुण का पूर्ण रूप है ग्रीन चैनल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, ये है गरुण का पूर्ण रूप। गरुण का पूर्ण रूप आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रीन चैनल अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रोल आउट अपॉन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजमेंट, ये इसका पूर्ण रूप है। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यहां पर देखा जाए, इसका उद्देश्य प्लेसमेंट मेमोरेंडम की प्रक्रिया को सरल बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार गैर मान्यता प्राप्त निवेशक योजनाओं की लॉन्च अवधि 30 दिन से घटाकर 10 कार्य दिवस कर दी गई है। खास बात यह है कि यह तंत्र एंजल फंड और मान्यता प्राप्त निवेशक आधारित योजनाओं को दस्तावेज दाखिल करने के तुरंत बाद फंड जुटाने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुडुचेरी में एन रंगासामी 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यहां पर देखा जाए, जो एन रंगासामी है, इन्होंने 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देखा जाए 13 मई 2026 को एन रंगासामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की 5वीं बार शपथ ली है। उन्हें राज्यपाल के कैलाशनाथन, ठीक है, यहां पर याद रखिएगा, जो पुडुचेरी है उसके राज्यपाल कौन है, के कैलाशनाथन है। ठीक है, के कैलाशनाथन के द्वारा उनको शपथ दिलाई गई। चर्चा करें इसके साथ ही, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार लगातार दूसरी बार पुदुचेरी में सत्ता संभाली है। ठीक है, देखा जाए
पुडुचेरी की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में चर्चा कर ले तो पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां विधानसभा और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था मौजूद है। ये सरकार देखा जाए संसदीय प्रणाली के आधार पर कार्य करती है। यहाँ पर सरकार जो है ये संसदीय प्रणाली के आधार पर कार्य करती है। केंद्र शासित प्रदेश जो शासन अधिनियम 1963 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो उपराज्यपाल है के कैलाशनाथन है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उपराज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद प्रशासनिक और नीतिगत फैसले लेने का कार्य करती है। पुदुचेरी की राजनीतिक संरचना अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में विशेष मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर निर्वाचित विधानसभा मौजूद है और अन्य निर्वाचित विधानसभा कहाँ पर मौजूद है, दिल्ली में मौजूद है। ठीक है, तो दिल्ली और पुदुचेरी की व्यवस्था लगभग सेम एक जैसी है। तो ये आपको याद रखना है कि उपराज्यपाल कौन है, के कैलाशनाथन, साथ ही साथ एन रंगासामी जो है वहां के 5वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए, अब कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 किस अवसर पर प्रदान किया गया? विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेस्कोड कूलिंग प्रणाली किस प्रक्रिया के माध्यम से ठंडक उत्पन्न करती है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, एंडोथर्मिक ड्यूसोल्यूशन के माध्यम से, नाभिकीय संलयन के माध्यम से या विद्युत अपघटन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंगप्पन सोशल टास्क फोर्स किस राज्य सरकार के द्वारा गठित किया गया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, गरुड़ तंत्र किस संस्थान के द्वारा प्रस्तावित किया गया है? आरबीआई के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, सेबी के द्वारा या नाबार्ड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेजा स्टेज सेकंड तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की जाएगी? वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या कानपुर। ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों के साथ आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की क्लास पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।